नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया है। बीपीएससी ने फिलहाल उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं का ही रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट में सबसे बड़ी बात है कि जिन विषयों के लिए परीक्षा ली गई थी उनमें से अधिकांश विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। हिंदी की बात करें तो 3221 पद पर बहाली होनी है, जिसमें सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। यानी सीटों के सिर्फ 16% से कुछ ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं और 83% से ज्यादा सीटों पर हिंदी के योग्य शिक्षक नहीं मिले। अंग्रेजी की बात करें तो कुल 3535 पद खाली हैं, जिसके लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन अंग्रेजी में भी 2323 अभ्यर्थी ही पास हुए। ऐसे में अंग्रेजी में 65% से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। उर्दू की बात की जाए तो 1749 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 165 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 145 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो उर्दू के लिए सिर्फ करीब 8% अभ्यर्थी पास हुए हैं और करीब 92% सीट खाली रह गई है। वहीं मैथिली में 158 पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें सिर्फ 48 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में मैथिली में भी करीब 70% सीट खाली रह गई। संस्कृत में 1289 पद के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें सिर्फ 258 अभ्यर्थी ही सफल हुए। ऐसे में साफ है कि लगभग हर विषय में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। हालांकि बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स में 5% की छूट भी दी है, जो सभी वर्गों के लिए लागू होगा। बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि हर हाल में 75% खाली सीटों को भरा जाएगा। ऐसे में कई विषयों में 75% सीटें नहीं भरने पर 5% की छूट दी गई है। बीपीएससी ने विषयवार रिजल्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थी को जिला भी आवंटित किया जा रहा है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। तो सवाल है कि बिहार में योग्य शिक्षक कहां और कैसे मिलेंगे। कल रात 11वीं और 12वीं के सफल शिक्षकों की सूची जारी हुई। 30 विषयों में 16 विषयों में सफल शिक्षकों की सूची आई, जिसमें सिर्फ 6061 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ। कुल 23,873 बहाली में 6061 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। मतलब 25.38% सीटें ही अभी भर सकी हैं। कई ऐसे विषय हैं जिसमें रिक्त पदों के लिए शिक्षक नहीं मिल सके हैं। कल सफल हुए अभ्यर्थियों का आज से काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर को सीएम सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो बिहार में अभी भी शिक्षकों की काफी जरूरत है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हिंदी में अभी भी कुल 3221 पद खाली हैं। हिंदी में सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। वहीं अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अभी भी 3535 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि संस्कृत में 1289 शिक्षकों की जरूरत है। उसी तरह उर्दू में 1749, बांग्ला में 27, मैथिली में 158, केमिस्ट्री में 4799, फिजिक्स में 3032, भूगोल में 1033, समाजशास्त्र में 1434, अर्थशास्त्र में 997, मनोविज्ञान में 2015, पाली में 29, फारसी में 305, दर्शन शास्त्र में 170, प्रकृति में 80 शिक्षकों की कमी है। अभी भी अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से कई सीटें खाली हैं। कई विषयों के लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। तो सवाल यही है कि बिहार में योग्य शिक्षक कहां और कैसे मिलेंगे। क्या बिहार में योग्य शिक्षकों की कमी है? सरकार की वैकेंसी के बाद शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हुई। योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने 11 अक्टूबर को नई नियमावली जारी की, जिसमें नियोजित शिक्षकों को मौके दिए गए। नियोजित शिक्षक अगर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी का एग्जाम पास कर लेते हैं तो उन्हें भी बीपीएससी से पास आउट शिक्षकों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इन शिक्षकों को 3 मौके देगी। अगर 3 बार ये शिक्षक पास आउट नहीं हुए तो उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। तो शिक्षकों के नहीं रहने से अब क्या क्या दिक्कत है उसको समझते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो शिक्षकों की कमी से बिहार में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों का सेशन पूरा नहीं होगा। कई विषयों में
बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बच्चों को नए शिक्षकों का बहाली होने तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब बच्चे बिना पढ़े सिर्फ क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, वहीं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कम अभ्यर्थियों के सफल होने पर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने बिहार की छवि धूमिल की है। एक समय बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन ये रिजल्ट काफी निराशाजनक है। वहीं कांग्रेस ने भी रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये रिजल्ट आईएएस आईपीएस के रिजल्ट जैसा लग रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने सरकार का बचाव किया है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम देख करके कुछ शर्म आ रहा है कि नहीं? पिछले 32 सालों से बड़े भाई, छोटे भाई और भौजाई ने बिहार पर शासन किया है और शिक्षा व्यवस्था को किस गर्त में मिला दिया है कि जब परिणाम आया है 16 विषयों का तो मात्र 25% ही सफल हुए हैं। कहां से कहां पहुंचा दिए शिक्षा व्यवस्था को। पहले बिहार अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था, पूरे विश्व में इसका नाम था, लेकिन अब उसको आप लोगों ने धूसित करने का काम किया है। यूपीएससी का रिजल्ट देखकर बड़ी हैरानी हुई। बहुत कम रिजल्ट हुआ है। ऐसे में तो शिक्षकों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम कोई आईएएस आईपीएस तो ढूंढ नहीं रहे हैं, शिक्षक ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह का रिजल्ट हुआ है, इस तरह का रिजल्ट तो यूपीएससी का होता है। तो मुझे लगता है कि सबको इस पर मिलकर विचार करना होगा, हमें कोई रास्ता तलाशना होगा। योग्य शिक्षक हमें चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से सीधा रिजल्ट हो जाए। तो कुछ रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए सबकी तरफ से। अलग से जो 5% ग्रेस मार्क्स दिए थे, उसके बावजूद भी कुछ विषयों में कम शिक्षक आए हैं, उसको हम देखेंगे और आगे इस दिशा में राज्य सरकार पहल करने का कार्य करेगी। इस परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, ताकि और तैयारी करके और बेहतर परफॉर्म कर सकें। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश इस खबर पर जुड़े हैं। रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार इस खबर पर आप बने हुए, लगातार अपडेट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए आप करते रहे, लेकिन जिस तरीके से सवाल यही कि जो रिजल्ट सामने आया है, बीपीएससी ने कहा कि 75% जो सीटें वो हम भरेंगे, लेकिन जो पास अभ्यर्थियों की संख्या है, जो फीसदी है, वो काफी कम है, वो 25% के आसपास ही है। 5% ग्रेस मार्क की भी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, नहीं है, जिनको छात्रों का भविष्य संवारना है? देखिए राहुल, उच्च माध्यमिक की अगर बात करेंगे, जो 11वीं और 12वीं है, उसमें 57,000 से ज़्यादा वैकेंसी दी गई थी। और उसके बाद 16 विषयों का जो परिणाम सामने आया है, ये चौंकाने वाला है, क्योंकि महज 6,061 जो अभ्यर्थी हैं वो अब तक मिल सके हैं। अभ्यर्थियों का दोष नहीं है, बल्कि इनकी संख्या ही कम थी। यानी सीटों की संख्या के मुताबिक जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई। पहली बार ऐसी परीक्षा बिहार में देखने को मिला है जिसमें रिक्तियां ज्यादा है लेकिन अभ्यर्थी कम हो गए हैं, क्योंकि विषयवार जो शिक्षक हैं वो बिहार में पहले से कम हैं। जो अनुपात है 40/1 या 30/1, यानी 30 टीचर पर एक 30 बच्चों पर एक टीचर और 40 बच्चों पर एक टीचर, यह अनुपात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बिहार में जो है 80/1, 100/1 यहाँ पर टीचर हैं। और इसका जो परिणाम है 16 विषयों का भी सामने आया है। अभी कुल 29 विषयों का परिणाम आना है। आज दोपहर 2:30 बजे तक कहा जा रहा है कि जो बाकी बचे विषय हैं उसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो परिणाम है वो चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि अब तक जो हम देख पा रहे हैं महज 25% ही जो है सीटें भर सकी है। तो 75% जो है सीटें जो है अभी भी खाली है, और बाकी जो बचे हुए विषय है उसका जब परिणाम सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन इसके बाद उच्च माध्यमिक के बाद जो है माध्यमिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। वो भी कहा जा रहा है कि आज शाम से जो है उसका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद प्राइमरी यानी 1 to 5 वाले जो हैं उन डीएलएड अभ्यर्थियों का ही परिणाम आएगा। उसके लेकर कहा जा रहा है कल शाम से उसका परिणाम अपलोड किया जाएगा। बीपीएससी की वेबसाइट की बात करेंगे, काफी स्लो हो गया है और सर्वर बार बार क्रैश कर रहा है, क्योंकि परिणाम जो है विषयवार और जिलावार जो है जारी किए जा रहे हैं। सभी मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी हैं एक तरह से उनका परिणाम काफी बेहतर है। 80% से लेकर 92% तक मार्क्स जो है अभ्यर्थियों ने लाया है, लेकिन जो सीटें हैं वो भर नहीं पा रही है। सबसे चलिए रजनीश, आपके पास लौटेंगे। शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
अश्विनी जी, जिस तरीके से इस एग्जाम को लेकर के पहले तो हो हंगामा होता रहा, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट सामने आ गया है और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या योग्य शिक्षकों की कमी है क्या? क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी भी संख्या परीक्षा में कम नजर आई। जो पास फीसदी है वो भी 25% के आसपास ही अटका पड़ा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिहार में योग्य अभ्यर्थियों की कमी नहीं है और आपके बीच ही जो पहले से पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं वो भी काफी टैलेंटेड हैं, जिसपे बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहा गया है। आप देखें, बहुत सारे विषय का जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया है उसके टॉपर हमारे नियोजित शिक्षक हैं। आज अंग्रेजी, बिहार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है और इंग्लिश का जो बीपीएससी का भी रिजल्ट आया उसके टॉपर हमारे नियोजित शिक्षक हैं, हमारे बीच के शिक्षक हैं। 2014 में वो ज्वाइन किए, 13 में, और 11 टीईटी वाले हैं। तो कहने का सेंस ये है कि बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, मेधा की कमी नहीं है, बस उसको सही प्लेटफॉर्म और सही जगह से इतना ना टर्म एंड कंडीशन लगा दिया जाता है कि लोग इसमें सही नहीं हो पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। अच्छा, शिक्षकों की भर्ती की बात आप लोग लगातार कहते रहे, ज्वाइनिंग को लेकर के कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से सीटें खाली इतनी ज्यादा दिख रही हैं, रिक्तियां इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से उतने शिक्षक अभ्यर्थी, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी पूरे नहीं हो रहे हैं। ये कैसा सिनेरियो है? ये है कि सरकारों को जो है टीचर्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उस पर फोकस करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा शिक्षक बनने के लिए। एक्चुअली शिक्षक बनना चाहते नहीं है। सच पूछिए तो शिक्षकों का जो प्रोफाइल है वो इतना मतलब ये गड़बड़ कर दिया गया है बिहार में। 5-5 महीने पे वेतन मिलना, सही पे स्ट्रक्चर नहीं होना, ट्रांसफर का व्यवस्था नहीं होना। अब ये सरकार जो है कुछ ये बीपीएससी से जो बहाली की है तो उसमें कुछ सुविधाएं दे रही हैं, तो अब लोग अवेयर होंगे और मुझे लगता है कि शिक्षक बनने के लिए लोग आगे आएंगे। पहले ये होता था कि जब किसी को कहीं सफलता नहीं मिलती थी तो लोगों को लगता था कि चलो बीएड करके शिक्षक बन जाए, लेकिन अभी जो व्यवस्था बदल रही है, सरकारों को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे और शिक्षकों का जो सेवा शर्त है, टर्म एंड कंडीशन, मान रहे हैं कि शिक्षक लोग बनना ही नहीं चाह रहे, इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है इस व्यवस्था को देख करके? ऐसा लगता तो नहीं है? लोग अदर सर्विसेज में जाना चाहते हैं लेकिन शिक्षक बनना नहीं चाहते, क्योंकि इसका जॉब का प्रोफाइल इतना मतलब उतना बेहतर नहीं है, समय से कुछ भी नहीं हो पाता है, तो लोग अपने आप को इसमें आके तिरस्कृत महसूस करते हैं। इसलिए जो लोग इसमें हैं भी, जो अच्छा बेहतर हैं, वो लोग भी किसी न किसी जुगाड़ में लगे हुए हैं, किसी दूसरे विभाग में हो जाए और निकल जाए। चलिए, सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजनीश से लगातार इस पूरी खबर पर बने भी रहते हैं। अश्विनी जी से, रजनीश से हम चाहेंगे कि कुछ सवाल है आपके मन में तो वो पूछिए, क्योंकि आपने देखा है अश्विनी जी को भी सड़कों पर उतरते हुए और ये आज कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सवाल होगा आपका? बिल्कुल अश्विनी जी, ये बताइए कि अभी जो फिलहाल सीटों की संख्या के एवज में अगर देखा जाए अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई है, इसकी वजह जो है आप कहीं ये तो नहीं मानते हैं कि 2011 के जो है लगभग एसटीईटी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और सालाना जो है एसटीईटी की परीक्षा नहीं लेना भी वजह है, सालाना बीटेट की परीक्षा नहीं लेना भी वजह हो सकता है? तो ये तमाम चीजें जो है आपको लग रहा है कैसा है? बिल्कुल, आप तो लगातार शिक्षा विभाग को कवर करते आए हैं, आपको सारी चीजें पता है। ये जो बिहार सरकार का जो कमिटमेंट था कि प्रत्येक साल हम एक बार बीटेट का आयोजन करेंगे, स्टेट का आयोजन करेंगे, उस पर सरकार खरा नहीं उतरी और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन बीच में गैप हो जाता है, जिस कारण से लोग इसमें तो ये एक तरीके का बीपीएससी ने जो लिया है वो तो मेंस टाइप का हुआ ना। पीटी के रूप में तो आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट का था कि जो क्वालिफाई करेंगे वही देंगे, क्योंकि अभी +2 अश्विनी जी, लाखों की संख्या में बिहार में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं कि अब हम बीटेट का एग्जाम दें और एस्टेट की परीक्षा दें। हालांकि आनंद किशोर जो बीएससीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बार से पहल की है कि साल में अब 2 बार एसटीईटी की परीक्षा होगी। क्या लग रहा है ये जो गैप है ये भरने में कितना और वक्त लग सकता है? रजनीश जी, ये आनंद किशोर जी ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा वो कर दे, तब सरकारें कमिटमेंट बहुत करती हैं। इससे पहले भी कही गई थी सारी बातें, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कही गई थी कि हाँ, हम प्रत्येक साल बीटेट और सीटेट का आयोजन करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करेंगे कि प्रत्येक साल ये भ्रम न फैलाया जाए कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अभ्यर्थी बहुत योग्य हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमको मौका मिले, तो साल में कम से कम एक बार बीटेट और एक बार स्टेट का आयोजन हो और लोग क्वालिफाई करें, ताकि बीपीएससी जैसे एग्जाम जब आगे हो तो उसमें अच्छे खासी संख्या में लोग आ सकें। ये ना आयोजन होना ही सबसे बड़ा कारण है कि आज ये सुर्खी में है कि अभ्यर्थी। बिल्कुल राहुल देखिए जी, क्लियर है कि साल में हर बार एसटीईटी की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2019 के बाद कोई बहाली नहीं निकली और उससे पहले जो भी एस्टेट पास हैं 2011 वाले,
फिर 19 में जो बीटेट वाले हैं, तमाम अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे जी। एक बार मौका मिला है 1,70,461 पदों पर बहाली के लिए। अब ये जो है सीटें अगर खाली रह जाती है तो अगली बहाली में ये सीट मर्ज हो जाएगी। अब उसके बाद देखना यह होगा कि उसके बाद भी अभ्यर्थी अगर कम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये गैप भरने में, जब तक एसटीईटी और बीटीईटी की परीक्षा हर साल नहीं होती है तब तक ये गैप भरना आसान नहीं है। राहुल, चलिए बिल्कुल, तो शिक्षकों के जो पद है वो काफी ज्यादा खाली हैं, उतने शिक्षक अभ्यर्थी या तो एग्जाम नहीं दिए, पास प्रतिशत की बात करें तो भी बहुत ज्यादा नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस सब्जेक्ट के लिए आपका।